हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ ललिता मनहास। तो देखिए मैं लेकर आई हूँ गर्मियों की सौगात आम। वैसे तो ये कच्चे आम हैं, मीठे आम, पके हुए आम तो सबको पसंद है, लेकिन कच्चे आम भी बहुत ही काम के होते हैं और खासकर लेडीज़ को तो बहुत पसंद होते हैं क्योंकि इसको साल में एक ही बार मिलते हैं और इनसे कई तरह की रेसिपीज बना सकते हैं आप। तो मैंने भी ले लिए हैं कुछ कच्चे आम। अभी मैंने थोड़े मंगवाए हैं अचार के लिए क्योंकि मेरा अचार ख़त्म हो गया था और साथ में मैं देखना चाहती थी कि इसमें गुठली बनी है अभी कि नहीं। हमारे यहाँ पे आम जल्दी आ जाते हैं और जल्दी ही चले भी जाते हैं, इसीलिए इससे पहले कि आम ख़त्म हो जाए मैंने सोचा थोड़ा सा ट्राई कर लेती हूँ। अगर इसमें गुठली बन गई होगी तो फिर मैं और आम मंगवा के उसका अचार डाल लूँगी। ये है लगभग 1 किलो के करीब मेरे पास आम। सबसे पहले हम इसे काट लेंगे। काटने के लिए मैंने ले लिया है, इसको काटने का टोका बोलते हैं पंजाबी में, क्योंकि पहले तो हम दिल्ली में रहते थे तो वहाँ हर आम वाले के पास ये होता था और वो उसी से हम कटवा लेते थे। लेकिन अब हम आ चुके हैं कर्नाटका में, यहाँ पे कोई भी आम काट के नहीं देता है, खुद ही काटने पड़ते हैं। इसीलिए मैंने ये अपना खरीद लिया है ताकि मैं इसे खुद घर पे काट सकूँ आराम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं काटना। इसके लिए मैं सबसे पहले कोई कपड़ा जो है वो बिछा लूँगी और उसके ऊपर इसे काटूंगी। देखती हूँ काट पाती हूँ कि नहीं, ट्राई करती हूँ। साफ कपड़ा कोई ले लेंगे। पहले छोटा आम काट के देखती हूँ क्योंकि मुझे नहीं मालूम मैं काट पाऊंगी कि नहीं। इसको रखना है नीचे। ओ वाह, यस, अरे वाह, गुठली भी बन गई है। तो मुझे आम जल्दी लेने पड़ेंगे और आम की रेसिपी मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूंगी। हो सकता है इसी की कर दूंगी और मैं और ढेर सारा आम डालने वाली हूँ, उतना अच्छा नहीं काट पाऊंगी मैं। गुठली तो बन गई है, मतलब कि मुझसे नहीं कट रहा है इतना अच्छा। आम जब काटने की बात आई तो मुझे अपने पापा याद आ गए क्योंकि मैंने उन्हें आम काटते हुए देखा है। तो जैसे वो नीचे बैठ के काटते थे और इनकी जो छींटे उठती हैं ना तो वो उनके पजामे पे पड़ती थी। सफ़ेद रंग का पजामा जो है उसमें स्पॉट्स हो जाते थे वाइट कलर के, वाइट नहीं ब्लैक कलर के, जो कि बाद में निकलते नहीं थे। इसीलिए आप भी कभी अगर आम काटें तो अपना ध्यान रखें। वो खैर ऐसे जोर से मारने वाले से करते थे, इससे शायद छींटे नहीं पड़ेंगी। अब कटने लगा। जितना भी साइज का आपको आम चाहिए हो उस हिसाब से काट लेंगे। पहले मैं सोच रही थी कि इससे काटने से लकड़ी तो साथ ही साथ कटती जाएगी, कैसे होगा। अभी मैंने देखा इसमें थोड़ी सी गैप छोड़ी हुई है नीचे, जिससे कि वो लकड़ी के साथ टच नहीं होता है और इससे आसानी से कट भी जाते हैं। और मेरा कट नहीं रहा, जो गैप छोड़ी हुई है ना वो बीच में उतना कट नहीं रहा। मेहनत लगेगी मुझे तो, और मैं फर्स्ट टाइम भी कर रही हूँ ना, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हमारे यहाँ तो आम देखिए इनमें गुठली बन चुकी है। अचार डालने के लिए गुठली वाला अचार आम ही लेना चाहिए क्योंकि इससे क्या होता है, एक तो खटास अच्छी हो चुकी होती है, दूसरा प्रिजर्व अच्छा होता है। जो दूसरे बिना गुठली के अचार होते हैं, आम होते हैं, उनसे क्या होता है कि वो गल जल्दी जाते हैं क्योंकि गुठली नहीं बनी होती है। तो मैं बाद में ना इसको चाकू से काट लूंगी जो थोड़ा बहुत अटक रहे हैं, क्योंकि नीचे गैप है ना इसके, कि लकड़ी ना कट जाए। से काट के रखती जाती हूँ। जो जुड़ा हुआ है उसको मैं क्या करूंगी, बाद में चाकू से काट लूंगी। ये देखिए ऐसे आम काटते थे। मेरी मम्मी बताती हैं कि पहले क्या, जब दादी हमारी के ज़माने का बात है, जब हमारी मम्मी यंग थी तब की बात है, इस तरह से आम काटे जाते थे। ओह, ऐसे। ये तो मैंने अलग कर दिए ना,
मम्मी कहती थी ऐसे जुड़े रहते थे और इनमें मसाला भर दिया जाता था और इसी तरह से भर के साबुत अचार डाला जाता था। जैसे आपने देखा होगा नींबू का अचार डाला था साबुत वाला, उसी तरह से आम का अचार डाला जाता और मिट्टी के बर्तनों में डाला जाता था, जिसे पता नहीं चाटी कहते हैं। तो वो खाते भी बहुत थे, आधा पीस लेके खा लेता था एक बंदा। हम लोग इतना नहीं खाते हैं, तो हम तो छोटे छोटे पीस करके इसे बनाएंगे। मैं बनाने वाली हूँ पूरे साल के लिए बहुत सारा अचार, और क्योंकि मेरा अचार इस बार बिल्कुल खत्म है, लेकिन सब लोग कहते हैं ना ऐसे अचार बनाइए और सालों खाइए, 10 साल तक खराब नहीं होगा। मेरा अचार भी सालों खराब नहीं होता, चाहे वो 20 साल भी पड़ा रहे, लेकिन कभी मत बनाइए, मैं तो कहती हूँ। जब हर साल हमें नए आम मिलते हैं, ताजे आम मिलते हैं, तो हम वो पुराना अचार क्यों खाएं? 1 साल के लिए ही डालिए जितना आपका लगता है, और उतना ही आप क्योंकि ताजा आम का अचार जो है खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। और ये मेरे से कट नहीं रहा है। अब मैं इन्हें क्या करूंगी, चाकू से पीसेस को अलग अलग कर लेती हूँ जो जुड़े हुए हैं अभी। तो यहाँ मैंने देखिए इनके पीसेस कर लिए हैं। ये वाला नहीं कट रहा था, हाँ बहुत हार्ड हो गई है इसकी। तो इसको मैं रख लेती हूँ चटनी बनाने के लिए। अब मैं इसमें ना नमक डाल दूंगी, और मैं जैसे कि कह रही थी, इसमें आप ना किसी मेटल के बर्तन में इस तरह से नमक लगा के मत रखिएगा। मेटल के बर्तन में क्या होता है, वो रिएक्ट करता है, तो हो सकता है फिर वो अचार में भी उसका रिएक्शन जाएगा, और साथ ही साथ आपका बर्तन जो है उसमें भी दाग लग जाएंगे। तो या तो प्लास्टिक का लीजिए या कांच का, तो उसमें आप इस तरह से लगाइए। और मैं खाली नमक लगा रही हूँ 1.5 टेबल स्पून के करीब। इसे मैंने ढक दिया है। अब हम इसे ढककर 1 दिन के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। कल मैं इसका अचार डालूंगी। ऐसा करने से नमक की वजह से जो आम में एक्सेस पानी है, खटाई है उसकी, वो निकल जाएगी, और जिसे हम डिस्कार्ड कर देंगे। लेकिन उस पानी से आप घर में जो पीतल के बर्तन वगैरह हैं, जो कोई भी इस तरह से शो पीसेस वगैरह हैं, उन्हें आसानी से साफ कर सकते हैं और बहुत चमकदार हो जाएंगे। ऐसा करने से हमें धूप में सुखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। धूप में अगर ज़्यादा धूप लग जाए तो बिल्कुल ही सूख से जाते हैं, जो कि बहुत हार्ड हो जाता है अचार। ऐसा करने से आपका अचार जो है वो हार्ड नहीं होगा, सॉफ्ट रहेगा, लेकिन क्रंच उसमें रहेगा। सॉफ्टनेस ऐसी होगी कि ये नहीं कि बिल्कुल पिलपिला सा हो जाएगा, गल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जैसा अचार आम अभी है, ताज़ा लग रहा है, ऐसा ही सालों साल रहता है अगर आप उसमें जो ऑयल है ऊपर तक डाल देते हैं, जो लॉन्ग टाइम के लिए आपने प्रिजर्व करके रखना है। और बिल्कुल भी अचार इस तरह से फिसा फिसा सा नहीं होता, जैसे मार्केट में कई बार लेकर आओ तो गला सा होता है, वैसा मैशी सा नहीं बनता अचार। और आप चाहें तो इसमें हल्दी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, हल्दी और नमक लगा के रख सकते हैं। मैंने इस बार हल्दी नहीं लगाई है क्योंकि थोड़ा सा मैं अपने बर्तन को दागी नहीं करना चाह रही थी, मतलब उसमें हल्दी के दाग लग सकते थे। लेकिन अगर दाग लग भी जाए तो बहुत आसान है निकालना, बस उससे बर्तन को मांज दीजिए और तेज धूप में, डायरेक्ट धूप में रख दीजिए, तो हल्दी का दाग जो है वो उठ जाता है और बर्तन बिल्कुल साफ हो जाता है। इसी तरह से कभी आपके कपड़ों में हल्दी का दाग लग जाए तो उसे भी साबुन से, जैसे आप नॉर्मल कपड़े धोते हैं, इसी तरह से धो दीजिए और उसको खंगाल दीजिए पानी से। बिल्कुल अच्छी तरह से साफ करने के बाद दाग वाली जगह जो है वो बिल्कुल डायरेक्ट सन के साइड में रख दीजिए, तो जब तक कपड़ा सूखेगा तब तक हल्दी का दाग भी उठ जाएगा। तो मैंने तो इस बार नहीं लगाई है हल्दी, नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, लेकिन आप चाहें तो आप हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ अपनी और किसी रेसिपी के साथ या फिर किसी और वीडियो में। लेकिन मेरा गिव अवे जिसमें मैं आम का अचार डालूंगी, वो वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें, और उसे लाइक, अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा, और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।